सोनम वांगचुक के मामले में सुनवाई पर सुनवाई, कल के बाद आज फिर सुनवाई और आज भी मिल गई सुनवाई की अगली तारीख। बढ़ता जा रहा है फिल्म 3 इडियट फेम मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई का इंतजार। सोनम वांगचुक कब आएंगे जेल से बाहर, उनके समर्थक, उनके हिमायती कब तक कर सकेंगे उनका दीदार, सबसे बड़ा सवाल यह है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक को लेकर दायर अर्जी पर सुनवाई हुई। सोनम वांगचुक की जो अहलिया हैं गीतांजलि अंगमो की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को करेगा। यानी कि साफ तौर से ये बात है कि अभी बहुत इंतजार करना पड़ सकता है अंगमों को भी, जो गीतांजलि अंगमो है, और साथ ही साथ सोनम वांगचुक की जो भी उनके हिमायती हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको काफी इंतजार करना पड़ सकता है कि सोनम वांगचुक के मामले में आखिर कोर्ट का फैसला क्या आएगा। क्या कोर्ट कुछ इस तरह का फैसला देगा कि सोनम वांगचुक के जेल से बाहर आने की राह जल्दी आसान हो जाएगी या जल्दी हमवार हो जाएगी, ऐसे कई सवाल है। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि यह इंतजार और लंबा हो गया है। 29 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दरअसल पूरा मामला क्या है, क्यों ऐसा ये तारीख पर तारीख मिलती चली जा रही है, आपको बताते हैं। गीतांजलि अंगमो जो सोनम वांगचुक की अहलिया है, उन्होंने अपनी अर्जी में तरमीम करने का फैसला किया है। दरअसल याचिका में गीतांजलि अंगमो ने सोनम वांगचुक को हिरासत में रखने को चुनौती दी है। इस पर गीतांजलि अंगमो की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी अर्जी में संशोधन करना चाहते हैं और सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह मांग रखी कि सोनम वांगचुक को अपनी अहलिया के साथ कुछ लिखित पंक्तियों की अदला बदली करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको यह बता दें कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर काफी सवाल भी उठे हैं, इनको लेकर के काफी आवाजें भी उठी हैं। दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ कि सोनम वांगचुक को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको पता है कि लद्दाख को जब से यूटी बनाया गया है, तो लद्दाख को यूटी बनाए जाने के बाद लद्दाख लोगों को एक उम्मीद थी कि कई और ऐसी मांगे हैं जो लद्दाख के अवाम के हक में बरकत हुकूमत जो है वो पूरी करेगी। उनकी कई अहम मांगे थी, उनमें से एक अहम मांग यह है लद्दाख के लोगों की कि लद्दाख को यूटी से एक राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6 शेड्यूल के तहत लाया जाए ताकि उसको बहुत सारे उसको फायदे मिल सके और वहां पर कुछ चीजें उनको उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए आसानी हो। और कई मांगे थी, जैसे लद्दाख में एक और लोकसभा की सीट बढ़ाने की मांग कर रही थी, लद्दाख में एक राज्यसभा की भी सीट हो, इसकी मांग थी, प्लस लद्दाख सर्विस कमीशन बनाया जाए। तो ऐसी कई मांगों को लेकर के लद्दाख के लोग कई बार जो है वो धरने प्रदर्शन कर रहे थे। खुद सोनम वांगचुक ने कई बार आमरण अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी, फिर हड़ताल तोड़ी गई थी, फिर एक बार वो पैदल भी दिल्ली के लिए आए थे। ये तमाम चीजों को लेते हुए जिस तरह से हालिया दोनों देखा गया कि आखिरी बार जब अभी वहां प्रोटेस्ट हो रहा था तो वो प्रोटेस्ट काफी हिंसक हो गया था और उसके नतीजे में 4 लोगों की जानें चली गई थी। इन सब हालात के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई। माना यह गया कि उनका बयान कहीं ना कहीं इस हालात को हिंसक होने में मददगार साबित हुआ है और इसी वजह से सोनम वांगचुक गिरफ्तार किया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनकी हिरासत में लिया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो उनको लेकर के जो उनकी पत्नी है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है। वो चाहती हैं कि उनकी हिरासत को खत्म किया जाए और सोनम वांगचुक के जेल से आने का रास्ता बाहर हो जाए। मैं आपको पूरी बात सुनाता हूं कि खुद उनकी पत्नी, सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो क्या कुछ कह रही है। गीतांजलि अंगमो, सुनिए उनका क्या कहना है। सोनम वांगचुक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और 29 तारीख की डेट लगी है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं उनकी पत्नी गीतांजलि जी। मैडम, जिस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट में आई, कहा कि आप लोग ग्राउंड बदल रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। पहली जो हियरिंग हुई थी उसमें हमने डिटेंशन ऑर्डर के ग्राउंड्स के लिए अपील की थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मुझे 7 तारीख को मिले। लेकिन 11 तारीख को जब मैं गई कि सोनम उन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन के बारे में क्या चैलेंज कर रहे हैं वो लेने के लिए, तो मुझे नहीं दिया गया। तो आज बस हमने यही 2 प्रेयर्स की हैं कि जो भी सोनम ने चैलेंज किया है डिटेंशन ग्राउंड्स, वो हमें कॉपी मिले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है। और सेकेंडली, जो हमने एप्लीकेशन फाइल की थी उसको हम अमेंड करेंगे, जो कि जिसमें हम ये डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करेंगे और ये सुनवाई 29 को आएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है डिस्कशन। और मैडम, जो हलफनामे दाखिल किए गए उसमें जो विदेशी लिंक की बात की जा रही थी वो उसका जिक्र नहीं किया गया है। एडवाइजरी बोर्ड ने भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दिया, इस तरह की मतलब उस पर भी खामोशी है। विदेशी लिंक पे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, सीबीआई रेड हो या लैंड हो, किसी का उसमें जिक्र नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने ये फाइल किया और हमने उसको रिफ्यूट किया तो पूरे देश ने देखा कि उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सोनम के वीडियोस हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए गए हैं, जिसमें उसकी उन्होंने जो कहा है उसके पहले उन्होंने क्यों कहा है और बाद में उन्होंने कैसे उसको रिफ्यूट किया है वो इंक्लूडेड नहीं है।
तो ये वीडियोस के बेसिस पे जो ये एनएसए पे उनको डिटेन किया गया है वो बहुत ही फ्रिवलस है और बहुत ही बेसलेस है और जिसको हम चैलेंज करेंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि 29 अक्टूबर अगली तारीख मिल गई है सुनवाई की, तो अगली तारीख यानी 29 अक्टूबर को सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहेगा और क्या सोनम वांगचुक की जेल से बाहर आने के रास्ते हमवार होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।